रेक्टिफायर का क्या काम होता है, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जैसे एसी सिग्नल आएगा तो उसको डीसी में कन्वर्ट करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टिफायर। और इन्वर्टर का क्या काम होता है, इन्वर्टर हमारा डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इन्वर्टर का काम होता है हमारा डीसी को एसी में कन्वर्ट करना, और रेक्टिफायर का क्या काम होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो इसका और क्या यूसेज होते हैं इनके रेक्टिफायर के, ये क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है काय के लिए, पावरिंग एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दैट रिलाई ऑन डीसी पावर। जो डीसी पावर से कोई भी क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चलती है, उसके लिए क्या रेक्टिफायर की हमें ज़रूरत पड़ती है। हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, वो कैसे का क्या यूज़ होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का, तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है, वो सिंगल डायोड से मिलकर बना होता है। ठीक है, वो क्या करता है, ओनली हाफ एसी साइकिल को क्या करता है, कन्वर्ट करता है और क्या बनाता है डीसी आउटपुट बनाता है। क्या करते हैं हम, इसमें सिंगल डायोड का यूज़ होता है हाफ वेव रेक्टिफायर में, और वो क्या करता है, केवल हाफ साइकिल को एसी को पास होने देता है। जो एसी की रहती है उसकी हाफ साइकिल बस पास होती है इसमें से, और क्या बनाता है, ये डीसी आउटपुट बनाता है। वैसे फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है हमारा, फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, मल्टीपल डायोड यूज़ होते हैं, मतलब या तो 2 डायोड या मल्टीपल डायोड। ठीक है, मल्टीपल डायोड यूज़ करके हम क्या करते हैं, बोथ हाफ वेव्स ऑफ, इसमें क्या होता है, दोनों हाफ वेव यूज़ होती हैं एसी साइकिल की, लेकिन हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होती है, केवल एक साइकिल यूज़ होती है, एक पार्ट हाफ पार्ट यूज़ होता है एसी साइकिल का, और इसमें क्या होता है, बोथ हाफ्स यूज़ होते हैं, मतलब दोनों पूरा ऑल्टरनेटिंग जो रहेगा वो पूरा यूज़ होगा। ठीक है, और क्या करता है, ये भी डीसी पावर बनाता है। ये हाफ वेव है और ये फुल वेव है। कंट्रोल रेक्टिफायर क्या होता है, कंट्रोल रेक्टिफायर में हम क्या यूज़ करते हैं, एससीआर यूज़ करते हैं। एससीआर क्या होता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ये क्या करता है, रेगुलेटेड आउटपुट क्या बोलते हैं प्रोड्यूस करता है। ये भी क्या करता है, डीसी पावर ही प्रोड्यूस करता है, एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक रेगुलेटेड आउटपुट मिलता है हमें। लेकिन हमें फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, नॉर्मल डीसी पावर मिलता है, लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं, एससीआर में सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर में हम क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं आउटपुट वोल्टेज को। ठीक है, इसका क्या काम होता है, और एक हीटिंग कंट्रोल, जैसे हीटिंग को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। एससीआर क्या करता है, पावर को रेगुलेट करता है, और क्या करता है, हीटिंग एलिमेंट एप्लीकेशन में, कोई भी एप्लीकेशन में हीटिंग एलिमेंट को कंट्रोल करता है। और ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक ओवन में और इंडस्ट्रियल हीटर में। ठीक है, ये क्या कर सकता है, रेगुलेट करा, जब इसने वोल्टेज रेगुलेट किया तो ये हीट भी रेगुलेट कर लेता है। ठीक है, फिर एससीआर में और क्या होता है, ये क्या हेल्प करता है, और फेस कंट्रोल भी, फेस को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है, और मोटर स्पीड को क्या करता है, कंट्रोल करता है। मोटर की स्पीड को यदि हमें कंट्रोल करना है तो हम क्या करेंगे, एससीआर का यूज़ करेंगे, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का यूज़ करेंगे। अब क्रोबार सर्किट क्या होता है, क्रोबार सर्किट होता है, वो यूज़ होता है किस लिए यूज़ होता है, यदि वोल्टेज ज़्यादा हो रहा हो तो उसको प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, प्रोटेक्शन सर्किट भी बोल सकते हैं इसको। ये हम यूज़ क्यों करते हैं, यदि वोल्टेज ज़्यादा होगा तो ये क्या होगा, ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन करेगा ये हमारे सर्किट की। ठीक है, इसमें क्या क्या लगा रहता है, जेनर डायोड लगा रहता है, और वोल्टेज कंपैरेटर लगा रहता है। वोल्टेज कंपैरेटर लगा रहता है तो क्या होता है, यदि वोल्टेज ज़्यादा होता है तो ये क्या करता है, सर्किट की उससे प्रोटेक्शन करता है, कैलकुलेट करके ही पास होने देता है। और यदि उसके प्रीडिटरमाइंड थ्रेशोल्ड से ज़्यादा वोल्टेज हो जाएगा तो ये क्या कर देगा, उसको रोक देगा। और इसका रिस्पॉन्स टाइम भी क्या होता है, बहुत जल्दी ये बता देता है कि क्या बोलते हैं, वोल्टेज ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। ठीक है, क्रोबार सर्किट हमारा ये बनाया हुआ है। क्रोबार सर्किट में जैसे हम करंट पास करेंगे, एक जेनर डायोड लगा रहेगा, रजिस्टर, एक कैपेसिटर इसके पैरेलल में लगा रहेगा, और यहाँ पे क्या लगा रहेगा, एक